अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई मोहम्मद नईम। वेलकम टू माय चैनल। टुडेज आवर टॉपिक इज सेपरेट एयर कंडीशन। कूलिंग कैपेसिटी 24,000 BTU। ये 2 टन का ये यूनिट है हायर का। मॉडल आपको नज़र आ रहा है HPU 24CO3NAF। ये इसकी मेन कनेक्शन है, पावर कनेक्शन है, और ये इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन है इसके। एक, दो और तीन LN लाइन एंड न्यूट्रल, 1, 2 और 3। ये न्यूट्रल उधर से पीछे से उन्होंने न्यूट्रल इधर से लूप करके इन्होंने, देख लीजिएगा, ये ब्लैक वायर है जो ये हमारी न्यूट्रल है, लूप करके उन्होंने 2 नंबर पे दी हुई है। और ये जो वाइट वायर है ये फेज़ है, ये देख लीजिएगा, इधर से इधर 1 नंबर पर गया है। न्यूट्रल लाइन और फेज़, लाइन और न्यूट्रल इधर आया, इधर से 1 और 2 नंबर पर आ गया। 2 नंबर पर न्यूट्रल है और 1 नंबर पर लाइन है। और ये 3 नंबर को जो वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमारी CP है, कंप्रेसर पावर। जब आप इनडोर ऑन होगा तो वो जो PCB होती है उसकी रिले जो फेज़ छोड़ती है वो CP कहलाती है। वो मर जाएगी 3 नंबर पर। इसमें देख लीजिए कि अब मैग्नेटिक कंटैक्टर लगा हुआ है। 3 पोल मैग्नेटिक कंटैक्टर है, ये आपको नज़र आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोटा 3 पोल मैग्नेटिक कंटैक्टर लगा हुआ है इसमें। और सिर्फ इन्होंने फेज़ ही कंट्रोल किया हुआ है। इससे आपको नज़र आ रहा है, ये फेज़ ही कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। वाइट वायर हमारी फेज़ वायर है, ये कंट्रोल किया गया है सिर्फ फेज़। सिर्फ ये मैग्नेटिक कंटैक्टर लगा हुआ है। इसकी ये जो ब्रिक वायर आपको नज़र आ रही है ये A2 है, और जो ये नज़र आ रही है रेड कलर की ये A1 है, सॉरी A1 है। A1 और A2 इसके कॉइल वोल्टेज है। ये 3 पोल मैग्नेटिक कंटैक्टर है, 220 वोल्ट AC के लिए, आपको नज़र आ रहा है। और इस पर सिर्फ उन्होंने कंप्रेसर ही कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर के लिए 2 टन का AC ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, इसलिए मैग्नेटिक कंटैक्टर उन्होंने यूज़ किया और कंप्रेसर को ही कंट्रोल किया हुआ है। ये कंप्रेसर की लीड आपको नज़र आ रही है। रेड जो है इसकी वो स्टार्टिंग है और वाइट जो रनिंग है, और ब्लैक कॉमन है। ये न्यूट्रल ये टर्मिनल ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ इधर, ये इधर कनेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। कॉमन हमारी इधर लग गई, रनिंग एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लग गई, और रनिंग को 220 जो दिया उन्होंने ये मैग्नेटिक कंटैक्टर की आउटपुट से दिया हुआ है। ये 3 नंबर आपको नज़र आ रहा है, 3 और 4। 4 नंबर पर फेज़ दिया हुआ है, 4 नंबर पर फेज़ कनेक्ट है, और 3 नंबर पर आउटपुट है। इसकी जो फेज़ दिया है वो आउट होगा जब इसकी रिले को 220 वोल्ट मिलेगा, तो इसकी रिले ऑन होगी, एनर्जाइज होगी, तो ये फेज़ जो इधर है वो इधर चला जाएगा। इधर जब फेज़ जाएगा तो डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर की रनिंग वाइंडिंग पर चला जाएगा, और कंप्रेसर जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा। कंटैक्टर की जो ये रेड वायर है ये CP है, CP आ रही है नीचे से। जब हमारा इंडोर ऑन होगा
तो रिले एनर्जाइज होगी, उस पर जो रिले की आउटपुट आएगी वो हमारे सीधे इस कंटैक्टर की A2 कॉइल पर आएगी। ठीक हो गया, इसकी कॉइल पर आएगी। न्यूट्रल हमने इधर से दे दी, ये टीबी बॉक्स से न्यूट्रल दे दी, और फेज़ जो है वो हमारा सीपी नीचे से आ रहा है। मैग्नेटिक कंटैक्टर को न्यूट्रल और फेज़ मिल गई, और मैग्नेटिक कंटैक्टर से सिर्फ कंट्रोल किया गया है इसको, इसके कंप्रेसर को। ये कंप्रेसर का ये कंडेंसिंग फैन मोटर है। इसकी वायरिंग डायग्राम सेम ही है जो मैंने आपको बताई है। 3 वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन 3 वायर्स हैं इसमें, आपको नज़र आ रही होगी ये वायरिंग डायग्राम। पहली वाइट है, फिर ब्लैक है और तीसरी ब्राउन है। ब्राउन जो है वो हमारी स्टार्टिंग है, ब्राउन हमारी स्टार्टिंग है, और वाइट हमारी रनिंग है, और ब्लैक जो है कॉमन है। स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है 3.5 माइक्रोफैरड का। ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ब्लैक कॉमन है और वाइट को 220 वोल्ट दी गई है, आपको नज़र आ रहा है ये फिर ब्लैक, और ठीक है। इसी तरह ये कैपेसिटर है 3.5 माइक्रोफैरड का, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये लीड आ रही है उसकी कंप्रेसर की, हमारी लीड आ रही है ये, और ये नज़र आ रही है जो आपको ब्रिक डाया की वायर है, जो ये हमारी कंडेंसिंग फैन मोटर की लीड है। ये आपको ये ब्राउन है, ये स्टार्टिंग है, और जो वाइट वायर थी वो हमारी रनिंग थी। ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर पर दोनों पॉइंट्स पर लग गई, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू वायर। ब्लू वायर हमारी आ रही है न्यूट्रल। ब्लू वायर डायरेक्ट इसकी कॉमन जो है वो कॉमन वायर हमारी 3 नंबर पर लगी है। इधर फेज़ आ रहा है जो सीपी से, और जो रनिंग था वो हम न्यूट्रल पर लगी हुई है वायर, ये आपको नज़र आ रहा है।